खाटू श्याम जी पे जाते हैं तो एक जयकारा लगाया जाता है, खाटू नरेश की जय। खाटू नरेश कौन है? क्योंकि खाटू श्याम जी को खाटू नरेश नहीं कहा जाता, जहां तक मैंने सुना है। बट एक्चुअल में क्या कथा है, जरा इसके बारे में बताएं। जिस स्थान में हम जाते हैं उस स्थान की महिमा होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। आप जब नीलकंठ जाते हैं तो आप स्थान का नाम लगाते हैं नीलकंठ महादेव की जय। आप जब बाके बिहारी जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं? वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। ना जब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे यूपी में तो वहाँ विश्वनाथ नहीं बोलते, काशी विश्वनाथ की जय। स्थान की महिमा बढ़ जाती है क्योंकि उस स्थान को उस देव विभूति ने अभिष्ट कर दिया। तो हो क्या रहा है ना, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोल दे रहा है। तो एक हमारे बहुत प्रसिद्ध भजन गायक हैं, पॉडकास्ट सुनने वाले समझ भी रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, बट उन्होंने ये बात कह दी थी कि देखो बाबा श्याम ने उस राजा का जयकारा लगवाया, अपना नहीं लगवाया। बट ऐसा नहीं है, ये जयकारा बाबा श्याम का ही जयकारा है। खाटू के नरेश बाबा श्याम ही हैं और वो खाटू एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में तो वो पूरी दुनिया के राजा बनकर बैठे। एक्चुअली राजा भी वही होता है ना जो पालनहार होता है। बिल्कुल। और खाटू के पालनहार तो खुद खाटू श्याम जी है। और अब देखिए ना, सनातन धर्म में पालनहार किसको माना गया है? विष्णु को। और खाटू में बाबा की पूजा विष्णु रूप में। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है कि खाटू नरेश किसी राजा का, वो बाबा का, स्पेसिफिक बाबा का जयकार है। आप जब जब खाटू नरेश बोले तो आपके मन में उस शीश के दर्शन होने चाहिए जो खाटू में विराजित है।